आओ दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अपॉर्शनमेंट किया था डिविजल प्रॉफिट को अलग अलग रेशियो में, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन इसके अंदर भी वही कंडीशंस हैं कि आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग तरीके बताए होंगे कि कैसे डिविजल प्रॉफिट को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके क्वेश्चन से एक तरीके से स्पेशल क्वेश्चन हुए भाई। ये कौन से क्वेश्चन है? आपके स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, आप इसको डिनोट कर लेना कि स्पेशल क्वेश्चन है। ये आपके थोड़े दिमाग को थोड़ा सा है ना खोल के दिखाएंगे कि आपके दिमाग को पता चलेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा ऐसे क्वेश्चंस को करके, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए। तो देखो मेरे साथ इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे पूरा, है ना, कि कैसे क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्या करा है, प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती थोड़ी सी खुलेगी भाई आपकी, अगर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आगे करते हैं तो। ठीक है, तो आइए मेरे साथ पहले हम रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। ABC पार्टनर्स हैं फॉर्म में, हैविंग कैपिटल ए की 2 लाख है, बी की 2 लाख है और सी की 80,000 है। ऑन 1 अप्रैल कौन सी तारीख को है जी, 1 अप्रैल 2022 को देर करंट अकाउंट के बैलेंस भी है। ए का 20,000 है, बी का 10,000 है, सी का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को इंटाइटल होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया जाएगा जी, 10% पर एनम। लेकिन याद रखना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो प्रोवाइड करना है वो किस पर प्रोवाइड करना है, कैपिटल पे। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लगाना जी, सिर्फ ये किस पे लगाया जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, करंट अकाउंट पे नहीं। बी बीइंग वर्किंग पार्टनर है जिसको इंटाइटल टू सैलरी देंगे 6,000 पर क्वार्टर, तो बी की सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर। जो प्रॉफिट्स है उसको आपको डिवाइडेड करना है। देखो फिर वही बात आ गई कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, पहले 60,000 रुपये को तो बांटना है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में। और जो नेक्स्ट 1 लाख का प्रॉफिट है उसको कैसे बांटना है, 431 के अंदर। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको कैसे बांटना है, आपको इक्वली बांटना है। फिर कहता है फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 2,80,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स। किसी भी आइटम्स को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है जी 2,80,000। तो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन में, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर है या आफ्टर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि जो प्रॉफिट है 2,80,000 रुपये का, ये बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स है, मतलब किसी भी आइटम्स को चार्ज करने से पहले है, मतलब एप्रोप्रिएशन करने से पहले। मतलब ये प्रॉफिट ना तो अभी इसमें सैलरी दी है, ना भी IOC दिया है, ना भी कोई कमीशन दिया है। तो फुल फ्लेश क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं इसके लिए क्वेश्चन कहता है जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए। तो आओ मेरे साथ हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, इसका आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे साथ अकाउंट बनाइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया, तो अब हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है हमारे पास, द फर्म मेड ए प्रॉफिट 2,80,000 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स। तो प्रॉफिट हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जी बाई, बताओ भाई दोस्तों क्या लिखते हैं, बाई पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ के लिखते हैं नेट प्रॉफिट, कौन सा, बिफोर एप्रोप्रिएशन, किसी भी चीज को एप्रोप्रिएट करने से पहले का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है जी आपके पास, 2,80,000 रुपये का प्रॉफिट है। और अब इसी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, IOC देना है। तो पढ़ते हैं जी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को एंटाइटल IOC देना है 10%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, पहले A को, B को और C को। ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल भी 2 लाख है, सी की कैपिटल 80,000 है। तो ए की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना आएगा जी 20,000। बी की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 10% भी कितना आएगा जी 20,000। सी की कैपिटल आपके पास 80,000 है, 80,000 का 10% कितना आएगा जी 8,000।
टोटल मिला के 20 20 40 और 8 48,000 का आपके पास आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बोलते हैं जी बी वर्किंग पार्टनर है और वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी है 6,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ पर हमें बी को क्या देनी है जी सैलरी, तो ये लिखेंगे टू बी की सैलरी। कितनी सैलरी है जी 6,000 पर क्वार्टर। तो 6,000 को मल्टीप्लाई कर दो जी 4 से, तो बी की सैलरी हो जाएगी जी 24,000 रुपये। तो बी की सैलरी भी हो गई। अब क्वेश्चन में हमने आईओसी भी लिख दिया और हमने सैलरी लिखा, और क्वेश्चन में है क्या कुछ जी नहीं। फिर बोल रहे प्रॉफिट को डिवाइड करो, इसका मतलब अब क्वेश्चन में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से आईओसी को क्या करेंगे माइनस, और उसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर निकालिए जी कितना आता है। अब क्रेडिट का जो टोटल है वो आपके पास है जी 2,80,000 और डेबिट का आपके पास है जी 4 2 6, ये हो गया जी 72,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो आपके पास आएगा जी वो आएगा जी 2,08,000 का। 280 में से आपने इसको क्या कर दिया जी माइनस, तो यहाँ भी टोटल हो जाएगा जी 2,80,000 रुपये। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपको क्या करना है जी बांटना है। कहता है कि जी फर्स्ट 60,000 है उसे बांटना है प्रोपोर्शन का था अनुपात में, किसके अनुपात में, कैपिटल की रेशो में। फिर कहता है कि नेक्स्ट 1,00,000 रुपए को बांटना है 431 की रेशो में। फिर कहता है जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको आपको कैसे बांटना है जी इक्वली बांटना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे जी वर्किंग नोट में देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया जी 2,08,000 का, ठीक है जी। अब इस 2,08,000 के 3 तरीके से बंटवारे किए जाएंगे जी। कहता है 2,08,000 में से पहले 60,000 को तो आपको बांटना है जी प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में, मतलब कैपिटल की रेशियो में। तो कैपिटल कितनी है 2,00,000 और 80,000 की, तो इस रेशियो में बांटना है। फिर कहता है नेक्स्ट 1,00,000, तो नेक्स्ट 1,00,000 को आपको जो बांटना है वो आपको बांटना है 4, 3 और 1 में। फिर कहता है जो रिमेनिंग बच गया, तो 60,000 बट गए, 1,00,000 बट गए 2,08,000 में से, तो 2,08,000 में से 60,000 बांट दिए, 1,00,000 बांट दिए, टोटल बांट दिए 2,08,000 में से आपने बांट दिए जी 1,60,000। तो 1,60,000 माइनस करिए, ये आपके पास आ जाएगा जी रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा जी 48,000। अब इसको आपको कैसे बांटना है, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना है शेयर्ड इक्वली का, तो 1:1:1। इसकी रेशियो बनाइए जी। इसकी रेशियो कैसे बनेगी, जो कॉमन जीरो पहले वो कैंसिल करिए, 4 0 इसमें, 4 0 इसमें, 4 0 इसमें। तो अब इसको और कैंसिल करिए 20, 20 और 8, 4 से कैंसिल करिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो क्या रेशियो बन गई 5:5:2। तो इसके लिए फिर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट के लिए आपको पता नहीं क्या बोला, मैंने भी करवाया था लास्ट क्वेश्चन, टेबल शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कितने का डिविजिबल प्रॉफिट है जी आपका 2,08,000 का। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपको बांटना है, किस केस में बांटना है जी, हाँ जी किस केस में बांटना है, ए में, बी में और सी में, ए बी और सी। तो पर्टिकुलर्स सबसे पहले हमने किसको बांटना है जी 60,000। तो फर्स्ट प्रॉफिट ₹60,000 डिवाइडेड इन रेशियो, किस रेशियो में बांटेंगे जी इसे 5, 5 और 2 में। नेक्स्ट 1,00,000 रुपये, तो नेक्स्ट ₹1,00,000 रुपये डिवाइडेड इन रेशियो, किस रेशियो में 4:3:1 में। और फिर जो रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रुपीस, कितने का रिमेनिंग प्रॉफिट है जी 48,000 का, ठीक है। उसे आप किस रेशियो में बांटोगे, इन रेशियो 1, 1 और 1। तो आप निकालिए जी, कैसे निकालोगे आप, है ना। तो मेरे साथ एक एक छोटा छोटा मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले प्रॉफिट आप कितना बांटोगे जी 60,000। तो ए में आप 60,000 बांटोगे, कैसे आएगा 5, 5, 10 और 2 12, 5/12, 12 पंजे 60, 55 25। तो इसका आएगा जी 25,000, इसका भी कितना आएगा जी 25,000, क्योंकि इसका भी कितना है 5/12 है। सी का कितना है जी 2/12। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सी के निकालने के लिए जब आप, तो कितना हो जाएगा जी 5 दूनी 10। इस तरीके से आपने बांटा इसको। फिर आप 1,00,000 को बांटोगे 4:3:1 में। तो जब आप ए का निकालोगे 1,00,000 में 4/8 कितना आएगा ये
8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 12,500 इंटू 4, तो 12,500 को 4 से करोगे तो गुना ये आएगा जी 50,000। जब आप बी का निकालोगे तो बी का जो शेयर है कितना है इसका 3/7 है ना जी, तो बी का निकलेगा 3/8, तो ये आएगा 12 या 36, ये हो जाएगा जी 37,500 रुपये, ये आ जाएगा जी 37,500 रुपये। फिर आप सी का निकालोगे तो कितना आएगा जी 1/8 सी का, ये आ जाएगा जी 12,500 रुपये। इसी तरीके से रिमेनिंग प्रॉफिट 48,000 को बांटोगे इन रेशियो इक्वली में, मतलब 1-1-1 के अंदर। तो ए का जब निकालोगे तो 48,000 का भी 1/3 आएगा, बी का भी 1/3, सी का भी 1/3, तो ये आएगा जी 12, कितना आएगा जी, ये आएगा 3 एकम 3, 3 6 18, ये आएगा जी 16,000 और 16,000। अब इसमें आप टोटल कर लीजिए कितना हो गया, ये हो जाएगा जी 91,000, ठीक है। और ये कितना हो गया जी, बताइए जल्दी से, बताइए वे सबके साथ फटाफट करिए। 7 5 12 6, 18 का 8, हासिल लगा 3 3 6 और 78,500, और ये हो जाएगा 26 10 16 26, 26 और 12 कितना होगा जी 38,500 रुपये, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लिया। अब एक में आप टोटल में लिख दीजिए 91,000, बी का आ जाएगा 78,500 और सी का आ जाएगा जी 38,500, ठीक है। ये आपने कहाँ से लिखा है, वर्किंग नोट से। इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जब डिविजल प्रॉफिट के लिए अलग तरीके से अपॉर्शनमेंट दे रखा होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं जी, सॉल्व। ओके, डन।